हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ XCO2F2 जिसका नाम है जेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। यहां पे हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे क्या कोई लोन पेयर से डिविएशन है या कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। और यदि कोई पाई बॉन्ड है तो क्या वो पी पाई है या डी पाई है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए हमारे पास जीनॉन है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। यहाँ पे देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लिए होगा, एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए। उसी तरह से फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये हो जाएगा एक फ्लोरीन, ये हो जाएगा दो फ्लोरीन। इसका मतलब ये जो है हमारा ये हो गया लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पे चार एटम्स बॉन्डेड हैं, तो चार एटम बॉन्डेड का मतलब हो गया यहां से आएगा बॉन्ड पेयर का नंबर 4 और लोन पेयर हो गया 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5। यदि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो 5 है तो 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने उतने ही। तो हाइब्रिड, या फिर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखे हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख देंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल किधर ओरिएंटेड होंगे, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और ये लिखेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि यहां जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं कितने बनेंगे। अभी देखिए दो बॉन्ड जो है ईच ऑक्सीजन बनाएगा, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन की वजह से और 2 बॉन्ड होंगे 2 फ्लोरीन की वजह से। तो 6 बॉन्ड बनने का मतलब हो गया टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनॉन जो होता है 5s2 5p6 और यहां पे होता है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन पे, ये होगा 5s2 5p5 5d1। पहली बार यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें तो 6 चाहिए टोटल, तो हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड में क्या होगा, 5p5 जो है यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5s2 5p4 5d2। अब हो जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5p4 का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 तो डी में है ही, तो 4 हो गया। इसका मतलब अब थर्ड लास्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगा इस कंडीशन के लिए, और 5s2 5p3 5d3, ये हो गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो है हम स्ट्रक्चर बनाने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉक्स में देखेंगे कैसा है। तो ये देखिए s 3p ऑर्बिटल है और ये 5d ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो 2 यहां पे हो जाएगा, 3 यहां पे हो गया और 3 यहां पे है। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या डिसाइड किया है, sp3d। इसका मतलब हो गया एक s ऑल द 3p एंड एक t, ये मिलके यहां से हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये हो गया sp3d। अब बचे ये 2 आपके पास बचे हुए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फिर किस लिए है, और ये तो d ऑर्बिटल में है। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बनाएगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से, तो यहां लिख देंगे हम लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो इस तरह से जो है लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं।
देखिए जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है वो तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल हो गया। यहाँ पे बीच में ये है जेनॉन। इसके बाद आपको मालूम है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो हमने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल दिया। इसके बाद ये देखिए एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ है, और इसके बाद ये जो 2 ऑक्सीजन होंगे, ये देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो एक बॉन्ड सिग्मा ये हो गया, एक बॉन्ड सिग्मा ये हो जाएगा। और इसके बाद ये जो डी ऑर्बिटल बचे हैं ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो अब मैं एक पाई बॉन्ड यहां ले लेता हूं, एक पाई बॉन्ड यहां ले लेता हूं। तो हमारे पास 4 सिग्मा है। तो यहां हम लिख सकते हैं 4 सिग्मा बाय कौन सा है ये? sp3 डैश p ओवरलैपिंग है। और हमारे पास कितने पाई हैं? 2 पाई बाय d एंड p, या हम कह सकते हैं d विथ p, हेंस 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स। 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स हो गए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को इस मॉडल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखिए आप, ये जो ब्लैक कलर का है ये हमारा जिनॉन है, और ये जो 2 फ्लोरीन है ये रेड कलर के बॉल्स हैं, और ये जो पर्पल कलर से 2 ऑक्सीजन है वो आपको नजर आ रहा है, ये है। तो फिर ये क्या है? ये जो है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये आपको व्हाइट तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए अब दिखेगा, ठीक है। ये लोन पेयर है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये ऊपर और एक नीचे एक्सल पोजीशन है। इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर आता है। और इसमें कितने लोन पेयर हो सकते हैं? 1, 2, 3 हो सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। जब इसके पहले हमने XeOF2 लिया था वहां पे 2 लोन पेयर थे, और यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही लोन पेयर है। तो अब यहाँ पे देखिए इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा? इस लोन पेयर की वजह से ये सब रिपल्सन होगा यहाँ पे, और रिपल्सन होने की वजह से, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं और इसको बना देता हूं यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसा आ गया, ठीक है, ये लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की वजह से सारे जो है ऐसे बेंट हो जाएंगे, सारे ऐसे बेंट होंगे, और इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहेंगे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या तो फिर देखिए ये बचपन में हम लोग खेलते थे ना सीसा, ये सीसा हो गया। तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर का डिटेल, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शेप लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो हम लिख ही चुके हैं। तो शेप हो जाएगा सीसा, या फिर हम इसको लिखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से जो है ये एक टेट्राहेड्रल जैसा, लेकिन डिस्टॉर्टेड है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल जैसा नहीं है। लोन पेयर की वजह से अब बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया, और यहाँ पे ये जो सीसा स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सी, ये हो गया फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लोन पेयर, ये हो गया सीसा स्ट्रक्चर। लेकिन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसा था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको आप नोट कीजिए।